गुड मॉर्निंग क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल जाए। जैसा कि कल मैंने नेता आपके साहित्य सागर की किताब का चैप्टर नंबर 4 नेताजी का चश्मा को मैंने पूरा नहीं किया था, आधा ही पढ़ाया था। बाकी पूरा करने के पहले चलते इस कहानी का संक्षेप में फिर से। कोई हालदार साहब किसी कंपनी में काम करते थे और कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से बराबर गुजरते थे। कस्बा छोटा था लेकिन बाजार, स्कूल सब कुछ थे, सिनेमाघर भी था और नगर पालिका भी। उसी नगर पालिका के किसी कर्मचारी को लगा कि भाई कस्बे में के चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति लगानी चाहिए। बहुत बार कोशिश की गई, कभी बजट ज़्यादा लगा, कभी कागजों में उलझ गया और अंत में वहीं के स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने को दिया और 1 महीने में उसने मूर्ति लाके धर दिया। मूर्ति 2 फुट की थी, टोपी की नोक से लेके कोट के दूसरी बटन तक बहुत सुंदर थी और उन्हें देखने के बाद दिल्ली चलो तो मुझे खून दो आज़ादी नारे याद आने लगे। इतने सुंदर होने के बाद भी मन में एक कसक थी, खटकती थी। क्या था कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति संगमरमर का था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सामान ओरिजिनल जिसे कह सकते हैं अंग्रेजी में, सचमुच का चश्मे था जो चौड़े फ्रेम का था। हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खोलने रुके तो उन्होंने देखा, मुस्कान आ गई चेहरे पर। बोला भाई ठीक है, आइडिया अच्छी है, मूर्ति पत्थर का लेकिन चश्मा असली का। सोचते रहे, आगे जाकर के लगा चलो भाई कोई भावना है तो है या नहीं, लेकिन देशभक्ति की भावना इस कस्बे के लोगों को है लेकिन है, और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने मूर्ति लगवाया। अन्यथा देशभक्ति के लोग तो भूलते जा रहे। दूसरी बार जब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में परिवर्तन पाया, बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती थी लेकिन चश्मे बदल सकते। तीसरी बार दूसरा नया चश्मा, चौथी बार नया चश्मा, 5वीं बार नया चश्मा। एक दिन रहा नहीं गया, वो पान वाले से पूछ बैठा, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाले खुद का मुंह में पान ठूस चुका था। पान वाला काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार से कोई प्रश्न सुनकर आंखों में हंसा तो उसका तोंद थिरका, नीचे पान थूका और कहा यह कैप्टन चश्मे वाला करता। हालदार साहब समझ में नहीं आया। फिर बोला क्या मतलब? उसने कहा कि हालदार साहब कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े चौखट वाला चाहिए तो कहाँ से लाएगा? वो मूर्ति में से निकाल के दे दिया, फिर दूसरा लगा दिया। इसी तरह से कोई आया गोल वाला चाहिए, मूर्ति से निकाल करके उसको दे दिया, फिर दूसरा लगा दिया। इसी तरह से अदल बदल करता है। ग्राहक जैसे आता, जैसे जो चश्मा चाहता फ्रेम मांगता उसको देता। चश्मा हालदार साहब ने कहा वाह कितना अच्छा आइडिया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, आप शुरू करते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा पत्थर का जो होना चाहिए तो कहाँ है? तब तक पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ ज्यादा नहीं थी। फिर आंखों में आंखों हंसा, तोंद थिरका, फिर बड़ा पेट जो था थिरका, नाचा। कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पान की पीक थूकी और मुस्कुराता बोला मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए भले मजेदार की बात थी लेकिन हालदार साहब को चकित अतर्मत करने वाला, आश्चर्य। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई उसी कस्बे का ड्राइंग मास्टर थे, अध्यापक। शायद उस मूर्तिकार ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना ली भी होगी, लेकिन चश्मा किस तरह से बनाए, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, वो समझ नहीं कर पाया होगा। कोशिश की होगी, हो सकता है बनाते बनाते असफल हो गया होगा। कुछ बारीक से कटाई करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, इसलिए पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वो भी निकल गया होगा, इसलिए उसने उस तरह का चश्मा लगा दिया। हालदार साहब को यह बड़ा विचित्र कौतुक भर लगा। उन ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका कर चल दिए और चश्मे वाले की देशभक्ति के आगे नतमस्तक होते वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछे
क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? जो चश्मे लगा रहा है मूर्ति के ऊपर में, क्या नेताजी का साथी था, मित्र था, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच की दूर कर हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसको। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से पान वाले ने कहा उसके बारे में उसे अच्छा नहीं लगा। जब उसने हवलदार साहब ने मुड़ कर देखा, चश्मे वाला जो बेचता था चश्मा या चश्मे का फ्रेम, अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा बक्सा, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तब हवलदार साहब को लगा कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं, ये फेरी लगाता है, घूम घूम करके अपना चश्मा बेचता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ साफ बता दिया वह इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले। 200 साल तक हवलदार साहब 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से आते जाते रहे। हर 15 दिन के बाद लौटते गुजरते रहे। नेताजी के मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को भी देखते रहे। जब जाते तब उनकी नजर मूर्ति की तरफ पड़ जाती। 2 साल तक ऐसा वाकया चलता रहा। कभी गोल चश्मा, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर चश्मा जरूर होता, कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब की कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण लेने के लिए हो जाते। बड़ा आनंद आता था। बार बार चश्मे का रूप रंग बदलना अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं। उस दिन संयोग से पान की भी दुकान बंद थी और चौराहे की अधिकतर अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह के पान के नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरों से आंख को पोंछते हुए, साहब कैप्टन मर गया। जब पान वाला ने इस तरह से कहा, पान थूक करके और धोती से आंख को पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया, हवलदार साहब को बड़ा धक्का लगा। वो कुछ पूछ नहीं पाए, चुपचाप वहीं सन्न रह गए, खड़े रह गए। फिर पान वाले को पैसे चुका कर जीप में बैठे और वहां से चले। बार बार सोचने लगे क्या होगा उस कौम का, उस देश का, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ त्याग कर देने वाला, कुर्बान कर देने वाले पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो, कुछ नहीं कर सकती। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया, याद आया, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा जरूर होगी, प्रतिष्ठित होगी, स्थापित होगी, मूर्ति लगी होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और जो चश्मों को लगाया करता था वो कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे, उन्होंने सोच लिया। और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे जाकर कहीं खा लेंगे। लेकिन जैसे ही कस्बे के पास उसकी जीप गुजरने लगी, आदत से मजबूर उनकी आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखे, अचानक कुछ दिखा, जोर से चीखे, रोको,
जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी जितना हो सकता। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके दौड़े। मूर्ति जहां लगी थी उसके ठीक आगे जाकर सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतना देख करके उनकी आंखें भर आई। यह था आज का चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 6 नेताजी का चश्मा। आप कई बार इसे पढ़ लें, उसके बाद आपको इसके दिए गए कार्य को करने हैं जो कि जरूरी है करना। तब तक मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।